नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 जो कि एक मून मिशन है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। यह कब लॉन्च हुआ, इसकी जर्नी कैसी रहेगी, मून पर इसको किस लिए भेजा गया है, इन सभी बातों को हम डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 23 अगस्त शाम 6:04 यह वह समय था जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा देश नहीं था जो कि साउथ पोल पर गया हो। यह मिशन इसरो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, यह जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। यह साल था 2019 का, जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसको मून के साउथ पोल पर उतरना था, जिसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलता और चंद्रमा की सतह पर वहां की कंडीशन की जांच करता और मिले डिटेल्स को पृथ्वी पर भेजता। लेकिन 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया और उसका संपर्क इसरो से टूट गया। फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में किसी सॉफ्टवेयर के चलते गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण यह क्रैश हुआ था। लेकिन इसरो ने इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक किया ही नहीं। इसी को लेकर इसरो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें बताया गया विक्रम लैंडर मून की सतह पर क्रैश होकर कई पार्ट्स में पड़ा हुआ है। इसरो ने अपने मिशन कंट्रोल सिस्टम पर दिखाया कि जब लैंडर उतर रहा था तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। उस समय लैंडर मून सरफेस से केवल 2 किलोमीटर ऊपर रहता है। इसी मिशन को दोबारा से करने के लिए चंद्रयान 3 को बनाया जाता है, जिसको 15 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की मून तक पहुंचने की जर्नी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे चंद्रयान 3 पृथ्वी से मून पर पहुंचा। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया था, ताकि कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले लैंडिंग एरिया की बात करें तो चंद्रयान 2 में 500 बाई 500 का पाथ एरिया था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए इसको बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर कर दिया गया, ताकि इसको पर्याप्त मात्रा में एरिया मिल सके लैंडिंग करने के लिए। और यह पिछले बार की एरिया से ऑलमोस्ट 40 गुना ज्यादा है। दूसरे चीज की बात करें तो विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया था, ताकि यह जरूरत पड़ने पर आसमान में ज्यादा देर तक टिक सके। थर्ड नंबर की बात करें तो विक्रम लैंडर में काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं, ताकि लैंडर ज्यादा तेजी से घूम सके। नंबर 4 की बात करें तो इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग करने के लिए फोटो पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल था वो अभी भी चंद्रमा की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसके द्वारा ली गई फोटो को चंद्रयान 3 के लैंडर में पहले से ही डाला गया है, ताकि इसको उतरने में कोई भी दिक्कत ना आए और वह पर्याप्त जगह देखकर उतर सके। इसके अलावा और भी अपग्रेड किए गए हैं, जैसे चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके पैरों को अपग्रेड किया गया है और उनके सोलर सिस्टम जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको भी काफी अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अब उसे रिसर्च करने के लिए केवल 1 लूनर डे का समय मिलेगा। 1 लूनर डे पृथ्वी के लगभग 1 महीने के बराबर होता है, यानी कि लगभग 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात। विक्रम लैंडर जब लैंड किया था यानी 23 अगस्त से, उसे केवल 14 दिन का टाइम मिलेगा अपनी रिसर्च को करने के लिए, क्योंकि इस मिशन में जो लैंडर और रोवर हैं उन्हें नाइट के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि चंद्रमा पर रात में तापमान -232 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस टेम्परेचर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार मून के साउथ पोल को ही क्यों चुना गया है। मून का जो इक्वेटर है, यानी जो सामने कैसा जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, उस पर हमेशा नेचुरल घटनाएं होती रहती हैं, जैसे अर्थ की उकाना, सन की रेज, बहुत सारे एस्टेरॉइड का गिरना। तो इस हालत में जो इक्वेटर वाला भाग है वो तो सेफली बचा नहीं है, जिससे उस पर अच्छी तरह से रिसर्च किया जा सके। इसीलिए साउथ पोल को चुना गया है, क्योंकि साउथ पोल एकदम सुरक्षित बचा है। वहां पर न तो रोशनी जाती है सूर्य की, न तो कोई एस्टेरॉइड वहां पर गिरता है। बहुत सालों से ही सेफ पड़ा हुआ है और वहां पर हमें मिलियंस ईयर पहले के जो कंडीशन थी वहां पर पता लग सकती है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 में लगे इंस्ट्रूमेंट की। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन करीब 1750 किलोग्राम है और रोवर का वजन लगभग 26 किलोग्राम। इसका नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। चंद्रयान 3 के टोटल 3 मॉडल हैं, एक लैंडर मॉडल, दूसरा रोवर मॉडल और तीसरा
प्रोपल्सन मॉडल। प्रोपल्सन मॉडल की बात करें, इसका काम चंद्रयान को धरती के ऑर्बिटल से निकालकर चंद्रमा की तरफ ले जाना है। सबसे पहले प्रोपल्सन मून का चक्कर लगाते हुए सरफेस से करीब 100 किलोमीटर ऊपर तक आ जाएगा। उसके बाद लैंडर प्रोपल्सन से अलग हो जाएगा और अब लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरेगा। लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर उसके अंदर से बाहर आएगा और वह आसपास की कंडीशंस की जांच करेगा। इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटल मॉडल नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल था वो अभी भी मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उसकी मदद ले ली जाएगी। और चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन है वो भी लगभग 3 से 6 महीने तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है सेप, यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये छोटे छोटे एक्सो प्लेनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। लैंडर और रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, पहला LIBS और दूसरा APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी पर पाए जाने वाले मिनरल्स की खोज करेगा। दूसरा है APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों की रिसर्च करेगा। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर की। विक्रम लैंडर पर कुल 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, पहला रंभा, दूसरा चेस्ट, तीसरा ILSA और चौथा LRA। सबसे पहले बात करते हैं रंभा की। यह लेजर बीम के जरिए छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाएगा और उससे निकलने वाली जो गैस होगी उसकी रीडिंग करेगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं चेस्ट की। यह वहाँ के तापमान की जानकारी देगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं ILSA की। यह मून पर अर्थक्वेक्स की रीडिंग करेगा। इसे अर्थक्वेक्स नहीं बल्कि मूनक्वेक्स कहा जाएगा। चौथे की बात करें तो यानी LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। यह लेजर के जरिए धरती से सिग्नल्स बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट विक्रम लैंडर की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह मून के सरफेस पर वाटर की खोज करेगा, क्योंकि साउथ पोल पर बड़े बड़े क्रेटर हैं और उनमें पानी जमा हो सकता है, इसकी संभावना है और इनके एविडेंस बहुत ही पहले मिल चुके हैं। फाइनली ये सब सक्सेसफुली हो जाता है। इसरो के साथ साथ पूरी दुनिया को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिससे उनको आगे की खोज करने में बहुत मदद होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।